आपने पहचाना? अभी देख लीजिए। अभी आप ना उठिए तो फिर चीज़ नहीं अपनी पहचानने में आ रहा है। तो ये बेचारा कभी कहाँ होते तो इस तरह तो होगा ना। इनकी निशानी क्या थी? दांत की निशानी देखें, दांत दिखा अम्मी को, दिखा। इसके दांत बाहर नहीं आ रहे थे ना, तो मैंने यहाँ से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम अपने स्टूडियो के बाहर बैठे हैं और एक बहुत ही अजीब व गरीब केस है। एक बच्चे का अपनी वालदा के साथ, अपने भाई के साथ 5 साल बाद मुलाकात के लम्हात है। मुनीब की स्टोरी हमने गुज़श्ता कल लगाई थी। इसी वक्त अभी जो हम बैठ कर वीडियो बना रहे हैं, शाम का टाइम है, 22 अप्रैल है। कल हमने 21 अप्रैल को इनसे मुलाकात की थी। इनकी तस्वीर, इनकी सारी चीज़ें हमने लिखी थी और आपसे शेयर की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तकरीबन चंद घंटों बाद ही इनके भाई मकसूद साहिब तक, हमने पोस्ट में इनका नाम लिखा था, इन तक हमारी पोस्ट पहुंची। इन्होंने हमसे रब्ता किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही रोज़ हम यहाँ बैठे हैं। हमने मुनीब के बारे में लिखा था कि इनके बकौल ये 2021 में घर से निकले थे और भटक गए थे और उसके बाद से एक शेल्टर में, इसी शहर का रिहायशी, इसी शहर के एक शेल्टर में 5 से 6 सालों तक लावारिस रहा। तो सबसे पहले तो हम ये मुलाकात का मंज़र दिखाते हैं कि एक भाई का अपने भाई के साथ मुलाकात के क्या मनाजिर हैं वालदा के साथ। तो वालदा तो बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत में थी। अब भी शायद इनको यकीन ना हो रहा हो, इनको बताया नहीं गया था कि आपके बेटा मिल चुका है। तो इनको एक सरप्राइज़ दिया गया है। अब ये मनाजिर देखें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इनकी वालदा से, इनके भाई से बातचीत करेंगे और ये सारी स्टोरी इनसे पूछेंगे। कोई चार्जेस हमारे नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ तो देना पड़ता है, औलाद ऐसी। हाँ नहीं, हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते। आपने पहचाना? अभी देख लीजिए। मकसूद हिम्मत करें। भाई को पहचाना? हाँ, क्या नाम है? मकसूद भाई, ये आपकी अम्मी है। अम्मी आप ना उठिए तो फिर चीज़ नहीं अपनी पहचानने में आ रहा है। तो ये बेचारा कभी कहाँ होते तो इस तरह तो होगा ना। इनकी निशानी क्या थी? दांत की निशानी देखें, दांत दिखा अम्मी को, दिखा। इसके दांत बाहर नहीं आ रहे थे ना, तो मैंने यहाँ से अच्छा। का वो था ना, तो मैंने फिर यहाँ से कटवाया था। तो मैंने ऊपर से काट दिया था। अच्छा। तो वो दांत बाहर आ गए थे। अच्छा, दिखा ना। हाँ एक ठीक है, जी। तो यही आपका बेटा है? आपको तसल्ली हुई? बैठ जाओ, ज़रा बात करें फिर पता चलेगा। अच्छा, ये कहते हैं ना कि मैं सिर्फ अपनी बहनों को और भाई को पहचानता हूँ। बहन कौन? हाँ, आपकी बहनों का नाम जो बताए, नाम जो पोस्ट में लिखे नाम। ये वो शोएब की बहनों की बोलता है क्या? हाँ, वो शोएब की बहनों को जो हमने नाम लिखे हैं ना, एक मिनट, ये उनको बोलते मैंने अपनी बहनों से मिलना है। ये बार बार यही कह रहे हैं।
ये था ना ये बच्चा, ये इसके दांत टूट गए थे बचपन में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब दांत टूट गए इसकी, ये सीढ़ी से गिर गया तो इसके दांत ही नहीं आ रहे थे। जब बच्चा का तो वो इतनी तेजी से निकले बड़े होकर, अच्छा ये यूं करने लगा इसके। नहीं, मेरा फ़ोन नंबर तो मैंने आपको याद कराया था। फोन नंबर तो मेरा भी याद है, हैं? एड्रेस याद है। अच्छा सर, आपने मसले अभी बताऊं क्या? आपने बताया रंछोलैन। रंछोलैन, अगर रंछोलैन पहुंचते तो फ़ौरन पहुंच जाता ये। राजकोट हॉस्पिटल के पास मैं एक आपको एक बात बताऊं, हमने जब 2021 से मुझे शेल्टर्स के केस मिलना शुरू हुए। हाँ। 2018 से हम जो वैसे बिछड़े हुए ख़ानदान थे ना, शेल्टर्स में जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो अपना मादरी ज़बान तक भूल चुके हैं लोग। जी ये मनाजिर थे कराची के एक बच्चे मुनीब का, मुनीबुर रहमान, इनका मुकम्मल नाम मुनीबुर रहमान है, इनकी वालिदा ने अभी बताया हमें, लेकिन कल तक जब हमारी मुलाकात इनके साथ हुई थी, इनका नाम मुनीब ही हमें ये बता रहे थे। तो सबसे पहले हम इनके बड़े भाई से बात करेंगे, उसके बाद वालिदा से बात करेंगे कि भाई का क्या कहना है, इन्होंने क्या किया। और भाई जब भाई से जुदा होता है, घर की रौनकें ख़त्म हो जाती है, घर का एक फ़र्द चला जाता है। आम तौर पर जब एक इंसान दुनिया से वफ़ात पाकर दुनिया से चला जाता है तो बाद में सुकून आ जाता है, लेकिन जब बच्चा गुम होता है तो घर वालों को मरते दम तक एक वसवसा रहता है, परेशान रहते हैं कि न जाने हमारा प्यारा कहाँ होगा। तो मकसूद साहब, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। और ये पोस्ट आप तक कैसे पहुँची, और ये भाई के बारे में कुछ बताएं, क्या स्टोरी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद अली राजपूत है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हेड मास्टर हूँ, माशाल्लाह। ठीक है, दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। मेरा छोटा भाई मुनीबुर रहमान गुज़िश्ता 4 से 5 साल कबल जो है वो चहलूम था करबला वालों का, तो उस शाम को ये घर से निकला था, ठीक है। वालदा की कुछ सख्ती वगैरह से, शायद कुछ दोस्तों के बहकावे में आके ये घर से निकल गया। हमने नबी बख्श थाने के अंदर भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहरहाल कई जगह ढूंढा, कई जगह गए, लेकिन इसका कहीं हमसे रब्ता नहीं हो सका। हर रिश्तेदार के घर, हर जगह जहाँ हमसे हो सका कि यहाँ होगा मौजूद, लेकिन ये मौजूद नहीं था। हम गए वहाँ से, कुछ मरतबा तो मैं वालदा को बताता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वालदा को तसल्ली देता था कि अम्मा खुद आ जाएगा, खुद गया है तो खुद आ जाएगा, क्योंकि वालदा ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। लेकिन मैं अपनी उसमें लगा हुआ था, इसकी तस्वीर हर जगह सर्कुलेट करता रहता था कि कहीं से कोई ख़बर आए, लेकिन कहीं से कहीं भी खबर नहीं आती थी। कहीं ऐसी तजबी लगती थी कि ये मुनीब है, इसका चेहरा मुनीब से मिल रहा है, वहाँ देखते थे लेकिन वो मुनीब नहीं होता था। बहरहाल एक वक्त तक आके, तो अब तो आके हिम्मत ही जवाब दे गई थी कि भाई शायद कहीं ये ऐसी जगह चला गया है या शहर से बाहर चला गया है कि जहाँ किसी ने अपने घर में रख लिया है, या कोई ऐसी कोई गैंग वगैरह के अंदर, या जो ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक के अंदर मुलविस होते हैं, वहाँ चला गया हो। बहरहाल कल आपका एक मैसेज आया, मेरा एक नाज़ाबाद के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने जब रंछोलैन गार्डन का हवाला सुना तो उन्होंने मुझे वो शेयर करी, और जब शेयर करी, जब मैंने तस्वीर खोली तो मुनीब था। तो फिर मैंने आपका नंबर लिया और आपसे रब्ता किया। कुछ देर के बाद आपसे रब्ता हुआ, जब चीज़ें मैंने बताई, आपसे शेयर करी, तो आपने कंफर्म कर दिया हाँ जो बच्चा आपके पास है वो मेरा बिछड़ा हुआ भाई ही मुनीबुर रहमान ही है। तो ये सिलसिला था कि बस हम तकरीबन हिम्मत हार चुके थे कि नहीं अब शायद नहीं आएगा, लेकिन कैसे लगा आपको भाई से मिलकर, और ये दिन आज का दिन किस तरह है आपके लिए, ज़रा अपने अल्फाज में बताएं। नाकाबिले बयान है एक भाई के लिए, एक माँ के लिए बयान करना कि उसका बिछड़ा हुआ मिल जाए, सही सलामत मिल जाए, एक नाकाबिले बयान है, एक मौजज़े से किसी कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह करे कि ये आप सब के लिए खैर का बायस बने, परवरदिगार आपको इसका अजर दे और आपकी और हौसला अफजाई हो इसके अंदर। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, आप इनकी भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और माशाल्लाह इनकी वालिदा की भी गुफ्तगू हम सुनेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना एक सुलझा हुआ और पढ़े लिखे घराने से मुनीब का ताल्लुक़ है। और एक इस तरह के ख़ानदान के बच्चे का बिछड़ना और उसकी ज़िंदगी के 6 सालों का ज़ाया होना बहुत बड़ा नुकसान है। ये इस नुकसान का कोई अज़ाला नहीं हो सकता। मैं इनकी वालिदा मोहतरमा से गुफ्तगू करूँगा। माँ जी, आपको सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आई, और आपको बहुत मुबारक हो कि आपका लख्त जिगर आपको मिल गया 5 सालों बाद। तो एक बच्चा जब माँ से जुदा होता है, माँ पर तो हम खुदा न खासा हमारा बच्चा आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए नज़रों से ओझल हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने 5 साल कैसे गुजारे, और बच्चा जब गुम हुआ, ये सारी स्टोरी शुरू से बताएं, नाज़रीन सुनना चाहते हैं। आप अगर वहाँ गली में जाके मालूम करेंगे ना, पागलों की तरह 2:30 बजे निकल के पूरे रंछोलैन का राउंड, ठेलों के नीचे
हर जगह मैं उसको तलाश कर रही थी, कहीं छुप गया होगा, डर के मारे छुप गया होगा। कि पहले भी मतलब ऐसा है कि मैं ये डर के मारे बाहर चला जाता था कि बहुत देर तक मैं इसे मना करती थी, बेटा लड़के यहाँ सही नहीं है, तो ये थोड़ी देर हो जाती थी इसको खेलने में, तो इसे डर लगता था अम्मी मारेंगी, तो ये उधर से छुप के ना गाड़ी के नीचे आके बैठ जाता। मैं इधर उधर देख रही होती थी जालियों से इधर उधर से, तो मैं जब देखती है बैठा हुआ है डर के मारे, मैं दरवाज़ा खोलती थी कि भागने लगता। मैंने कहा मुन्ना भागिएगा नहीं, मुन्ना बोलती थी प्यार से, भागिएगा नहीं, मैं मारूंगी नहीं आपको, आपका क्या हाल हो रहा है, अंदर आ जाइए, खाना रखा है, मैंने भी नहीं खाया। तो फिर ये डरता नहीं था, फिर ये अंदर आ जाता था ना, फिर मैं इसको नहला, इसलिए मैं बोलती थी नहाओ जाके फिर खाना खाएंगे, मैंने भी बेटा सुबह से खाना नहीं खाया आपके चक्कर के अंदर। फिर नहा धो लेता, तो फिर ये मम्मा मैं आपसे डरता। मैंने कहा बेटा थप्पड़ मारती ना, थोड़ा सा मारती यूं कि देखो यहाँ पे कितने लोग ऐसे गलत हैं, नशे में पड़े हुए और गंदे हरकतों में पड़े हुए, तो मैं अपने बच्चे को हर जगह, माँ तो हर जगह बचाती होती है माँ शुरू से, क्योंकि जाहिर है मैं जॉब ही करती थी इसके वक्त में भी, तो यह है कि मुझे मालूम है बाहर का माहौल कितना ख़राब है, तो इसीलिए मैं इसको हर जगह से 40वां था, मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं इसलिए मुझे क्लिनिक, मेरा अब क्लिनिक है, ये हड्डी जोड़ का क्लिनिक है। अच्छा। पहले मैंने 18 साल गारमेंट्स में किया, फ्लोर इंचार्ज थी मैं। अच्छा। तो इसने कहा मम्मा मुझे सफाई वगैरह करेगी, मैंने कहा नहा लीजिए जाके आप। नहाने चला गया, फिर मैं कहने लगा मम्मा मुझे 30 रुपये दे दीजिए, मैं सामने से चीज़ लेकर आऊँगा। मैंने कहा बेटा मैं भी उठ नहीं सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आप ऐसा करें जब थोड़ी शाम होगी ना तो फिर जाइएगा। इसने कहा कि मम्मा बस मैं यूँ, सामने ही दुकान थी ना, मम्मा बस मैं यूँ गया और यूँ आया। अब ये पैसे लेके चला गया, इसने यहाँ गाल पे अपना गाल लगाया, प्यार किया मुझे और कहने लगा मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, ये जुमले बोले। अच्छा। और इसने एक सूट शलवार कमीज का तैयार रखा था, सामने से 6 कप होते हैं, कप चला गया, मेरे घर में कोई आता थोड़ी है और जाके कोई किचन से चोरी थोड़ी करेगा। एक कप नहीं था, एक प्लेट नहीं थी और एक सूट नहीं था। अच्छा। ठीक है, इसने रखा होगा अंदर, और ये गया है तो आगे रास्ते से नहीं गया, पीछे वाले रास्ते, हमारा आर पार घर था, एक गली से दूसरी गली में, तो और बाहर की तरफ जो उन्होंने जगह घेरी थी वहाँ मेरा क्लिनिक था। अच्छा। तो रात 2 बजे तक खुला रहता था क्लिनिक, तो ये चला गया, गायब हो गया। ऐसा कि पूरे इलाके के अंदर से, जाहिर है जब ये चला गया है तो इसका मतलब इलाके में तो नहीं है ना जी। इसको महल्ले के बच्चों ने भी, छोटे छोटे लड़कों ने बाइकें ले लेके कहाँ तक, मछली मार्केट तक चले गए रंचो लैन तक ढूंढने के लिए। और मैं रंचो लैन और रामस्वामी के सेंटर में रहती हूँ, जहाँ राजकोट हॉस्पिटल है, नेट पर भी आता होगा। उसी गली के अंदर मेरा क्लिनिक भी था और रिहाइश भी, मगर ये कहीं नहीं मिला। लेकिन माँ कहाँ सब्र करती, ऊपर चढ़ जाऊँ, अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं, कोई लाश फेंक रहा है इधर, चीख रहा है मम्मा मुझे बचा लीजिए, मुझे ये देखो लोग कैसे मेरे गलत काम कर रहे हैं। माँ है ना, माँ का दिमाग तो क्योंकि ये था 11 साल का, लेकिन थोड़ा लगता था जैसे 8 साल का है, दुबला पतला था और छोटा था, रंग बहुत साफ था, लेकिन अब तो ये जाहिर है इतना रुलेगा। तो फिर मैं कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ। तो मैं 3 हट्टी से गुजरी, 3 हट्टी पे सामने के वाले उस पर अपने मसूद जो कौन से शाहीना लोगों की जगह थी, वो क्या थी, मार्टन क्वार्टर, पूरा क्वार्टर मेरे पास था, और सामने ही मज़ार के बराबर में हब्बी पट्टी वालों का क्लिनिक था, वो मैं क्लिनिक संभालती थी। अच्छा। तो मैं वहाँ मज़ार के पास से गुजरी, तो मैंने उनसे कहा उठा लिया मेरा बच्चा, तुमसे ही चाहिए मेरा बच्चा, यूँ बोलती भी मैं निकल गई। रात को ख्वाब में वही चीज़ आई, तो देखा कि 2 आदमी ये सब पकड़ के बाहर लेकर आ रहे हैं, मतलब खून निकल रहा है ऐसे यूँ करते करते। तो मैंने रक्षा वाले को बोला रुकिएगा बेटा, मैंने कहा सुनिए इधर लेकर आइए इस बच्चे को। जब इसको मुंह उठाया देखा तो इसने आँख खोल के बोला मम्मा। मैंने कहा ये मेरा बच्चा, इसी को मैं ढूंढ रही हूँ। तो उसने मुझे दे दिया बस, ये उसके बाद इसने आंखें बंद कर दी। अब मुझे कहाँ चैन आ रहा है, माँ है ख्वाब में, अल्लाह, हाँ क्या किस तरह होगा, मेरा बेटे को क्या शिद्दत कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे जो इस तरीके से जगह जगह ताबीज़ घंटे वालों को मानती नहीं, जिसने जहाँ बोला मैं वहाँ गई। इतना पैसा जमा किया था सब बर्बाद कर दिया मैंने इस बच्चे के पीछे जो होश वापस में गया है मेरे घर से। किसने बहकाया अब ये खुद बताएगा कि किसने क्या किया है क्या नहीं किया। जहाँ पे ये रहता था ना 3 हट्टी पे, पंजाबी फैमिली थी, उनके 2 भाइयों के बच्चे नहीं थे। उसका फ़ोन आया तो मैं तो रो ही रही थी, मैं लेडीज़ को पट्टियाँ करती हूँ, मैं रोती जाती थी। तो वो कहती थी बाजी, क्योंकि मदरसे वालियाँ भी आती थी वहाँ पे, जहाँ पे हज पड़ा है वहाँ इतनी दुआएं हुई हैं, मदरसे वालों ने दुआएं करी, इसका कहाँ पर भी इसका वो बहुत इसके लिए किया गया ना। तो वो कहने लगी इंशाल्लाह एक दिन होगा, देखना बाजी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बेटा आ जाएगा। मैंने कहा इतने साल तो हो गए, बेटा आप कहाँ से आएगा। नंगे पैर भागती थी इधर उधर कि मेरा बेटा शायद यहाँ नजर आ जाए, शायद वहाँ नजर
अभी भी तस्वीर लगी थी ये मेरे बेड के पास, ये बार बार उठा लेता था, फिर मैं दूसरी लगा देती, फिर ये उठा लेता, मैं दूसरी लगा देती। मैंने कहा बेटा अगर ये तस्वीर उतार दोगे तो मेरी आंखों से थोड़ी गायब होगी मेरे बच्चे की तस्वीर। वही कहता था अम्मी तकलीफ में आप हो रही हो। मैंने बोला तकलीफ में तो बेटा हूँ, ऊपर से अगर मैं खामोश जाऊंगी, लेकिन अंदर से तो मुझे है ना कि मेरा बच्चा मर जाता है तो सबर आ जाता है, लेकिन जिंदा में सबर नहीं आता। दीनी तालीम और कुरान शरीफ भी इसका 7वां सिपारा, कौन सा सिपारा था? 15वां सिपारा कौन है? अभी कर पहले मुझे बोलता था मम्मा मैं हिफ्स करूंगा, देखना आपको भी लेके जाऊंगा जन्नत में, भाई को लेके जाऊंगा, मेरी बहन छोटी का उसका इंतकाल हो गया, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, सबका मतलब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जो मेरे घर में मेरे साथ रहते थे उनका भी इंतकाल हो गया, छोटे दूसरे भाई का भी हो गया, वो मुझसे बड़े थे, सबका इंतकाल हो गया। अब मुझे बस इसी की आस थी कि अल्लाह तो मुझे मौत तो देगा, मैं जानती हूँ मेरा वक्त मुकर्रर है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से मिलवा देना तो बस। तो इतनी परेशानियाँ झेल कर भी ये मुझे मिला नहीं। तो अम्मी मुझे मसूद बोले अम्मी आप सब्र करो। मैंने कहा नहीं सब्र नहीं आता बेटा, आएगा मुनीब ज़रूर आएगा। बोला मुनीब नहीं आता। मैंने कहा आएगा बेटा, एक ना एक दिन मुनीब आएगा देखना। उन्होंने कहा था तावीज़ वालों ने, मैंने कहा वो तो मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा अभी उसका दिमाग में आप नहीं हो, लेकिन जब उसको होश आएगा ना, इतना सा भी उसको मौका लगेगा तो वो फटाफट निकलेगा आपके पास आ जाएगा। देखिए तावीज़ वालों ने ना पहले हमारे बहुत सारे केसों में घर वालों से बाकायदा एक केस था हमारा, उसको लिख कर दिया है कि आपका बेटा मर चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने मिलवा दिया। इस चीज़ों पर ना जाए, वो मतलब वो परेशान करते हैं। हाँ नहीं जी जी सबने परेशान किया, वो करते हैं परेशान फटाफट राब्ता अब देखें करें। अगर ये बच्चा खुद घर से अपनी मर्जी से भागा होता ना हाँ। तो अभी इसको इतनी तड़प ना होती। हमने इसका पहले भी एक बार इंटरव्यू किया था, ये सही से कुछ चीजें नहीं बनी थी, खुद ही गया है। ये खुद ही गया होगा, ये गया है, लेकिन हाँ। किसके कहने पे निकला है? आहिस्ता आहिस्ता जो वो तो मासूम है, जाहिर है बहकाया होगा, गया अपनी मर्जी से होगा शुरू हाँ। में, फिर जहाँ ये गए 5 साल गुजारे तो उसकी वजह से मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता चीजें भूल गए। पिटता है बच्चा जी अतराफ की गलियों में घूमेगा, जहाँ ये खेला बड़ा है, देखेगा, पुराने दोस्तों से मिलेगा। अच्छा दोस्त भी पता है कितने बड़े बड़े रखे थे इसने? ये था 11 साल का, इतने इतने बच्चे रखे हुए थे इसे तो अभी भी इसका और मेरा बचपना है मेरे घर के पास ही खेलता था। मैं इसको दूर कहीं नहीं, क्लिनिक के पास ही बाहर खेलता था, कहीं दूर नहीं जाने दिया मैंने इसे कभी भी। आपने पुलिस में जाकर क्या कोशिश की, इदारों के पास जाकर? पुलिस में मतलब उनकी तस्वीर दी है, वो ये गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा मैं 3 से 4 बार जा चुका हूँ अच्छा थाने। अच्छा जब पहली बार ये गया तो मैंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वो ASI साहब थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बेचारे उन्होंने बड़ी मेहनत करी, थाने नबी बख्श के थे, बहुत मेहनत करी। स्कूल गए, एक स्कूल का रशीद नाम साहब भी लेना हो नहीं गए। चाहूँगा। रिटायर हो गए वो भी। अच्छा, तो बहुत कोशिश करी, गलियों में घूमे हम लोग, अतराफ में सबसे पूछते रहे, लेकिन नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद ये हमें मिल गया, फिर एक बार फिर ये गया, फिर मैंने रिपोर्ट करवाई, तो वो बाद में उन्होंने लगा यार इसकी आदत बन गई है जाने की ना, फिर इसलिए उन्होंने FIR भी नहीं काटी। अच्छा उन्होंने कहा आप रिपोर्ट जमा करा दें। हमने रिपोर्ट जमा करा दी, इसकी तस्वीर जमा करा दी। जो तस्वीर मैंने भेजी थी उससे 2 दिन पहले इसकी मैंने तस्वीर खींची थी। अच्छा ये तुम्हारी ये मना तस्वीर कर खींच रहा लूँ। मुझे भेजिए आपने हाँ। छोटी वो तस्वीर। पता कैसे भेजी है? मैंने कहा अगर आप अब भागे ना तो मैं थाने में ये बोलूंगी ये मेरे जेवर पैसा ये लेके जो तस्वीर थी ना, तो मम्मा आप ऐसे ये वाली, नहीं करना ना मम्मा, ये वाली पुलिस तस्वीर। वाले मारेंगे। हाँ, ये अम्मी प्लास्टिक कोटिंग करके रखती है सामने ना, तो ये इसके जाने से 2 दिन पहले ही मैंने खींची अपने मोबाइल से कि तुम जो है ना अब हमें गायब नई होंगे तो तस्वीर हम थाने चाहिए, में क्योंकि देंगे। पहले कोट पैंट में इसकी एक तस्वीर थी शादी की तकरीब की, अच्छा वो हमने सर्कुलेट करी, घूमे, तो फिर हमें मिल गया। तो वहाँ जाके हमने यही तस्वीर जमा कराई थी कि भाई ये बच्चा है, इस कलर के कपड़े पहन के गया है। सही। तो आज जब आपको पता चला आज कि अब बच्चा मिल गया है, या आज मेरी सुबह से तबीयत खराब है, आप ये देखो कुदरती तौर पे देखो ऐसा होता है। क्लिनिक का टाइम था और मैं तैयारी नहीं हो रही हूँ, तो इतने में ये आ गया, तो कहने लगा मम्मा मुनीब मिल गया। कहाँ पर है? नहीं तो मैंने बताया। कहा एक जगह है, हाँ। लगता है चलते कि हैं। कुछ ऐसा चीज़ है कि मुनीब हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, देखते हैं, चल के देखते हैं। कि जब मैंने अम्मी से कहा तो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी, कि पहले अम्मी को ये कहा कि एक ज़राए से मालूम चला है कि मुनीब है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अच्छा ठीक है ना, तो अम्मी की ये बात सुन के थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे होने लगी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि अगर वहाँ पर हम पहुँचे और मुनीब नहीं हो वो, जी तो अम्मी की तबीयत और बिगड़ जाए, जी बिल्कुल हो सकते हैं। और है ना, कि अब माँ एक उम्मीद लेकर आओ, वहाँ पता चला वो है ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है। तो मैंने कहा इसलिए आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि वालदा के बगैर आप, लेकिन आपने कहा नहीं वालदा का आना लाजमी है। तो मैंने कहा चलें, अब जब मिल गया है तो ये सबसे बड़ी चलो खुशी है, हो जाएगी, परवरदिगार ने आसानी करी और जिसको हम ढूंढ रहे थे वही था। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेइंतहा शुक्रिया, कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ।
जो मैं इतने अरसे से दुआएं कर रही थी, लोग दुआएं कर रहे थे, हर कोई आता था कहता था ज़रूर मिलेगा आपके तवज्जुह से। करा तो सब कुछ अल्लाह ने है, लेकिन अल्लाह किसी का ज़रिया बना देता बेशक है ऐसे ना। ही वैसे तो अल्लाह ने आपका ज़रिया बनाया और हमारा बच्चा, हमारा लख्त जिगर हमें मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार आपको सारी ज़िंदगी आमीन महफूज रखे, आमीन चलता हाथ आमीन। आप पाँव सबको रखे, किसी का मोहताज नहीं करे और आमीन इसी तरह इस काम को जारी और सारी आमीन रखे। आमीन आमीन। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी दुआ करेंगी तो आप हमें ज़रूर दुआ में शामिल करें। जिन दोस्तों ने हमारा साथ दिया है, जिन्होंने इनकी पोस्ट शेयर की है, कहते हैं ना, जी जो जी जो इसमें शामिल हैं, जो जो जी, मतलब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन उन तमाम लोगों सबको, के हाँ और कोई भी गुमशुदा या कोई भी शख्स हमसे रब्ता करे अपने प्यारों को ढूंढने के लिए या बच्चों को ढूंढने के लिए, अब दुआ करें कि अल्लाह हमारा हर केस हर कामयाब करे केस कामयाब करे और रब इसी तरह जैसे आपका बच्चा मिला दूसरों का मिले। दूसरों का भी। तो मुनीब ज़रा बात करने में बहुत ज़्यादा शर्माता भी है और थोड़ा सा अब भी इनमें मतलब बचपना सा है। वो बताए क्यों जी शर्माता है कि घर के अंदर हमारे घर में तहजीब है बिल्कुल और बाहर के लोगों में हमने देखा ना, तो मैं इसको हर जगह से रोकती थी। जी। तो ये खुद भी लोगों को नसीहत करता था, ये तू क्या होता है, अच्छा आइए बोले, जाइए बोले, बैठिए बोले, खाइए बोले, लीजिए बोले, दीजिए बोले, मेरी मम्मा सुन लेगी तो आपसे मिलने नहीं देगी। मैं नहीं बच्चों से, तू तड़ा वाले बच्चों से नहीं मिलने देगी। तो बच्चे कहीं पे भी तू तड़ा करते थे, मेरे क्लिनिक पे बैठ के खेलते थे, तो वो सब इससे तहजीब से इसलिए बात करते थे कि इनकी मम्मा हमें भगा देगी। अच्छा जी, हमने भाई की गुफ्तगू सुनी, वालदा की बातें सुनी कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए किस कदर कोशिशें की, दीवानावार तस्वीरें उठाकर जाकर ढूंढती रही, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो ये सारी गुफ्तगू सुनी। हम मुनीब से भी बातचीत करेंगे कि मुनीब, आपको इतनी तड़प थी, आप रोज़ाना अपने दोस्त के ज़रिए हमें पैगाम पहुंचाते थे कि मेरी पोस्ट कब लगेगी, मेरा घर कब ढूंढेंगे। तो एक आपको तो पता भी था कि आप वहाँ रहते थे, क्या हुआ, क्या कोशिशें की आपने खुद से, कैसे घर से निकले थे? सर अपनी ज़बानी बताओ, दिल खोल के, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जब घर पे था तो मेरे दोस्तों ने उस दिन मुझे कहा था हम लोग बाहर चलेंगे कहीं दूर दराज। तो फिर मैंने बोला सही है पिकनिक पे? जी। फिर मैंने बोला हम लोग चलते हैं। फिर उस दिन मैंने अम्मी से 30 रुपये लिए। फिर मैं चला गया था, लेकिन मैंने प्लेटें व्लेटें नहीं दी थी। अच्छा। फिर मैं चला गया था घर से बाहर। फिर मैं दूर दराज गया, फिर वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर उसके बाद मुझे रेलवे स्टेशन दिखा, फिर वहाँ की पुलिस ने पकड़ा, थोड़ा मारा, डंडे वंडे मार के फिर इदारे में कर दिया। पुलिस ने जी पकड़ा था आपको? जी। फिर पुलिस वालों ने समझा कि मैं पागल हूँ। फिर उन्होंने पागल खाने पहले शिफ्ट करा। पागल खाने में शिफ्ट किया आपको? फिर उसके बाद जो इदारे का पागल खाना है ना, वहाँ शिफ्ट करा। फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं सही बच्चों में आया। पागल खाने में कितने अरसे रहे? मैं वहाँ 1 साल रहा था। 1 साल पागल खाने में रहे? कैसे, वहाँ के क्या हालात थे, ज़रा बताओ। वहाँ का खाना सही नहीं होता था और सुबह पानी फेंकते थे ठंडा ठंडा, कहते थे उठो। पानी? अच्छा। नहीं, वो दूसरे पागलों के साथ कैसे रहे? आप तो ठीक ठाक थे। बस कोशिश तो थी कि निकलेंगे। फिर जो वहाँ के 2 दोस्त थे उन्होंने कोशिश करके बाहर निकाला। फिर उसकी वजह से मैं सही बच्चों में दाखिल फिर हुआ। सही बच्चों में आ गए। जी। तो आप ये कैसे भूल गए कि मेरी वालिदा नहीं है? आपने मुझे बताया था। मैं जब शुरू में इदारे में आया तो मैं एक दफ़ा गया था घर ढूंढने। मुझे अब याद नहीं था सही से घर। अच्छा। फिर मुझे वैसे हुआ था नाज़माबाद, तो मैंने गलती से अपना घर नाज़माबाद बोल दिया। फिर उसके बाद मैं गया घर तो ताला लगा था। उन्होंने बोला, जो इदारे वाले, उन्होंने बोला आपकी अम्मी फौत हो गई हैं, आपकी अम्मी नहीं है। अच्छा। मैंने बोला सही है, फिर मेरी अम्मी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपकी बहनें, आपकी सिर्फ 4 बहनें। मुझे अब यही यकीन था मेरी बहनें। और उन्होंने बोला बस आपकी 4 बहनें और 1 भाई हैं। फिर उसी चक्कर में मैं था। फिर जब आपने बोला कि इनकी फ़ोटो, भाई की फ़ोटो भेजी, तो मुझे थोड़ा याद आया जहन में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यही मेरे भाई हैं और यही मेरी अम्मी है। बस फिर अम्मी याद आई? जब अम्मी को देखा, जी। चेहरा याद आ गया आपको? ठीक। अच्छा, आप शमा आंटी के घर में नहीं गए थे? बीबा मम्मा के घर नहीं गए थे? जाता था पहले। कहाँ? यानी इदारे घर से जाने के बाद घर से जाने के बाद? नहीं, वहाँ नहीं गया था। ये कह रहे कि दोस्तों ने कहा कि दूर जाते कहीं घूमने, हाँ। तो दूर निकला, बोलते मैं प्लेटें कुछ लेकर नहीं गया हूँ, सिर्फ 30 रुपये मैंने लिए थे, वो लेकर मैं निकला हूँ। हम दूर दराज कहीं चले गए, फिर कहीं वो चले गए, मैं रह गया और कोई ट्रेन स्टेशन वगैरह के पास। आपको ऐसा तो नहीं कि आप, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा भी गए थे तो आपने नई मामू से ये कहा था
जब मैं 3 हट्टी पे आपको लेने आई तो आपने कहा कि मैं मम्मा के साथ नहीं जाऊँगा, मुझे बीबा मम्मा के यहाँ छोड़ दे, याद है मैंने ना? कहा था। कहा था ना? तो नईम भाई ने मुझे कहा बाजी, मैंने कहा नहीं मारने का तो काम ही नहीं है ना, वैसे बच्चे को तो फिर समझाना ही होता है ना। तो डरता उन्होंने था मैं कहा अपनी मम्मी से। उन्होंने कहा कि आप अभी चले जाओ, लेकिन जब दोबारा आप आओगे तो मैं बीबा मम्मा के आपको छोड़ दूँगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बीबा मम्मा का तो मैंने फ़ोन किया था और मैंने उनसे कहा था, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बीबा मम्मा के अगर जी नाजरीन, ये मुनीब की स्टोरी थी, एक मासूम बच्चे की गुमशुदगी का और गुम होने का, फिर किस तरह से वो बच्चा एक शेल्टर में पहुंचा, 1 साल उसने दीवानों के साथ, पागलों के साथ रहकर गुजारा, फिर वहाँ से निकला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमारे ज़रिए इनके ख़ानदान से मिलवाया। तो इनकी वालिदा की गुफ्तगू हमने सुनी, भाई की गुफ्तगू सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात इनके घर में चाँद रात होगी, क्योंकि इनके यहाँ आज रात इंशाल्लाह चाँद नज़र आया है। तो सब खुश होंगे और सारे अज़ीज़ व अक़ारिब पड़ोसी सब खुश हैं। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि एक बिछड़ा हुआ, एक लख्ती जिगर अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने प्यारों को मिला। दर बदर जो एक बच्चा था, इनकी वालिदा का कहना था कि मेरा बच्चा बिल्कुल गोरा था, अभी वो सांवला हो चुका है, बाहर भटक कर, और लावारिस एक बच्चा किस तरह होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको अपनी फैमिली मिल चुकी है और आज के बाद की जो इनकी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह ये जो स्याह तरीन 5 साल गुज़रे, इंशाल्लाह आज के बाद से इनके अच्छे दिन फिर से शुरू हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा केस, इनकी मुलाकात बहुत अच्छा लगा होगा और अफसोस भी हुआ होगा कि किस तरह से एक इंसान एक ही शहर में रहकर अपने प्यारों से बिछड़ा। तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के मान।